प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। हमारे देश में बहुत से महान पराक्रमी पुरुष हुए जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही बहुत से बड़े बड़े कार्य किए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के बारे में और जानेंगे कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा दुष्यंत के माता पिता के बारे में हर जगह अलग अलग तथ्य मिलते हैं। भागवत और विष्णु पुराण में रैभ्य को, महाभारत में एति को, वायु पुराण में मल्ली को इनका पिता बताया गया है और इनकी माता के बारे में कहीं पर उपदानवी और कहीं पर इनकी माता का नाम स्तनतरी मिलता है। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला के उत्पन्न होने के बाद मेनका शकुंतला को किसी आश्रम के बाहर छोड़ आई। वह आश्रम था कण्व ऋषि का। महर्षि कण्व को आयुर्वेद, योग, वेदों और उपनिषद आदि की जानकारी थी। शकुंतला को उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में पाला। एक दिन राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने वहाँ शकुंतला को देखा तो वह शकुंतला के सौंदर्य और चरित्र को देखकर उन्होंने शकुंतला के पास विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों ने गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। उस समय कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा पर होने के कारण आश्रम में उपस्थित नहीं थे। इस कारण शकुंतला ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत ने विवाह की निशानी के रूप में अपनी राजमुद्रिका यानी अंगूठी शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन जब महर्षि दुर्वासा, जो कि भगवान शिव के अंश, माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के पुत्र थे, महर्षि कण्व के आश्रम पर पहुँचे। उस समय शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, जिस वजह से उसने ऋषि दुर्वासा को ना ही देखा और ना ही उनका आदर सत्कार किया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में वह खोई हुई है वह उसे भूल जाएगा। तो शकुंतला ने उनसे क्षमा मांगी और अपना श्राप वापस लेने को कहा। तो ऋषि ने कहा कि उसकी दी हुई अंगूठी को जब वह देखेगा तो उसे पुनः सब याद आ जाएगा। जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से आए और उन्हें शकुंतला के विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने शकुंतला को कहा कि बेटी का घर विवाह के बाद उसके पति का ही घर होता है, और फिर शकुंतला को बड़े आदर के साथ राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर भेज दिया। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो वह दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह सब कुछ भूल गए। शकुंतला के पास राजा दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी नहीं थी। वे शकुंतला को पहचान ना सके। फिर शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में वापस आ गई। इसी आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। ऋषि कण्व ने उन्हें संपूर्ण शिक्षा, वेद पुराण की विद्या सिखाई। भरत बचपन से ही जंगल में भयानक हिंसक पशुओं के साथ खेलते थे। शेर के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिना करते थे। उनके इन निर्भीक और निडर कार्यों से आश्रम वासियों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया। कुछ समय बाद जब राजा दुष्यंत के पास वह अंगूठी पहुंची तो राजा दुष्यंत को उस अंगूठी को देखकर अपने विवाह की घटना पुनः याद आ गई।
वह शकुंतला और अपने पुत्र भरत की खोज में निकल पड़े। जब कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे, वहाँ उन्होंने भरत को एक शेर के साथ खेलते देखा। राजा ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपनी माँ और अपना नाम बताया। परिचय जानकर राजा दुष्यंत शकुंतला के पास गए और भरत और शकुंतला को अपने महल में हस्तिनापुर ले आए। यहाँ आकर भरत ने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। पूरे देश पर उनका अधिकार होने के कारण उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है जिसका पूरे देश पर अधिकार हो। इसी कारण इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सम्राट भरत ने राज्य में एक अच्छी और सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता स्थापित की। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। जहाँ ऐसे महान पराक्रमी का जन्म हुआ, आज इस स्थान की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जहाँ इस स्थान के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि यही वह स्थान है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, उस स्थान के बारे में ना ही कोई पूछता है और ना ही कोई इस बारे में जानता है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इस आश्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी है। मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के 4 धामों की शुरुआत यहीं से की जाती है। यह शुभ माना जाता है। शासन और प्रशासन को इस आश्रम की ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे इस आश्रम का नवनिर्माण कार्य हो सके। अतः उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।